सामने सामने हाँ उठ साकिब कर था क्या हो सीधा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको पानी का आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो ये जुमेरात की शाम का ही वीडियो था जो पिछला ब्लॉग में डाली थी, तो वो भी जुमेरात का ही था। तो ये शाम से ही शूट कर ली थी मैं, क्योंकि नहीं डाली पर्सनली शूट था। मैं 19 से बताती हूँ क्या। तो ये शाम का जुमेरात का था, तो दस्तरखान बिछा रहा था आखिर। 9 महीने की और ये महीने के नान आते महीने मेरे की बच्चे मिला को को पसंद थे। साकिब को बुला लग गई थी मैं हस्बैंड को बुलाने के लिए, तो उसे पसंद थी, तो दिल पसंद ही लेकर आ गए थे। ये खा रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं आए। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और इसलिए शूट तो कर रही थी मैं, लेकिन डालने का वक्त नहीं मिल रहा था। वक्त भी मिल रहा था, लेकिन इतने में नहीं थी कि मैं डाल सकूं वीडियो। तो खैर ये आज से 4 दिन हो गए थे मैं डालते डालते, लेकिन मैंने जो भी बहुत जब से शूट किया था मैंने वो आज मिलाकर डाली थी। तो खैर ये जुम्मा की सुबह हो गई थी, बच्चे सोकर उठ गए थे, तो मैं आज भी लेट उठी हूँ। हस्बैंड को फजर के बाद ही छोड़कर आ गई थी। उनको छोड़कर आने के बाद मैं सो गई थी, तो नींद लग गई थी। तो खैर ये मेरा बच्चे उठ गए थे, तो मैंने खिचड़ी बनाने के लिए चावल को धोकर रख डाली थी। इज़ान को नहलाना था, तो इज़ान उठा रहा था, आखिब का नहाकर हो गया था। तो खिचड़ी के लिए मैंने पहले चावल को धो दिए थे, टाइम हो गया था ना, तो बाजू पानी बॉईल करने के लिए रख डाली थी। और ये तेल डालकर मैंने लौंग, चकला, इलायची यही डाल दिया था। और इसके बाद मैंने प्याज को स्लाइस कर ली थी, और ये डालकर खमीर मतलब पुदीना, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट डालकर बघार लूँगी, हल्दी थोड़ी सी डालकर। तो इसके बाद पानी डालकर खिचड़ी बना लूँगी सादी। बच्चों को खाना है और लंच के लिए बस इतना ही था। तो खैर मैंने बघार लिया था, बस इसमें पानी बॉईल हो रहा था। ये डालकर चावल डालकर दम पर छोड़ देंगी। हाँ, रात का सालना भाजी का पानी बनाई थी ना मैं कल, तो वो है। उसके साथ ये अच्छे नहीं लगता, खिचड़ी अच्छी नहीं लगती। तो इसके साथ चटनी पीसना पड़ेगा। देखती हूँ, खोपरा पुदीने की चटनी बनाना हो तो पीस लूँगी। अंडे को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, वो पक रहे थे। तो खैर ये वासना सब धोकर चावल को डालने के बाद धोकर इज़ान को नहलाना है। इज़ान वेट कर रहा था मेरा। जब तक ये पककर बॉईल होते रहेगा ना, तो इज़ान को नहला कर आऊँगी, तो ये गलकर दम पर छोड़ कर जाऊँगी। तो खैर चलिए, अब कर गया। तो ये मेरे अंडे बॉईल हो गए थे। बर्तन मैंने सारे धो दी थी, और ये देखिए सारे बर्तन धोकर गई थी। इज़ान को नहलाना था, क्योंकि इज़ान अपने आप से नहीं नहाता। आखिर नहा लेता है, लेकिन इज़ान नहीं नहाता, तो इसलिए दम पर छोड़कर उसे नहलाने गई थी। मैंने चटनी को पहले पीस ली थी बाजू में, और करंट का इशू होता है ना, तो कहीं करंट चले ना जाए, तो पीस कर रख ली थी। और ये मेरी खिचड़ी बनकर दम हो गया था खाना। बच्चों को लंच पैक कर रही थी, बस ये बच्चों को यही खिला दूँगी। और हाँ, दोपहर को काम है मेरे। रमज़ान क़रीब आ रहे थे, तो सफाई बाकी है, तो थोड़ी बहुत अब करनी है ना, वही कर लेना चाहिए। क्योंकि रमज़ान में इतना दिक्कत का काम नहीं होता। सिर्फ रमज़ान में इबादत करो, और नमाज, रोज़ा, तरावी जो पकाना होता है, इफ्तार की तैयारी, इसी में ही वक्त निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो खैर ये देखिए, अपना काम करते हुए आखिर जुम्मा का काम यही करता है, मतलब अंडे छिलने का काम है। तो खैर मेरा थोड़ा बहुत धुलारे वगैरह हैं, आज झाड़ लूँगी। फ्रिज क्लीन करना है, देख कर, और नेक्स्ट वीक करूँगी। तो खैर बच्चों को खिलाने के लिए मैं ये डाल कर आ गई थी, बस इसे खिलाकर बच्चों को छोड़कर आ जाऊँगी। साकिब सो रहा था अभी भी। तो ये देखिए, उठ गया था साकिब, अब नाश्ता कर रहा था। 12 साढ़े 12 बजे के करीब अब पानी नहाकर नाश्ता करने बैठा है। तो इसे चटनी चाहिए थी, तो फ्रिज में टमाटो की चटनी थी, तो मैंने वो डाल डाले थे। और ये मदरसे के कपड़े है, इसकी किट अनपैक कर रही थी, काट कर रखी हूँ, लेकिन अब धोऊंगी नहीं, क्योंकि रोज़ा चल रहा था मेरे अभी भी। तो इस हालत में धोना मुझे नहीं जमता, इसलिए मैं रख डाली थी कपड़े। और ये मेरा हो गई थी सफाई पूरी। मैंने धुलारे वगैरह को झटक कर क्लीन कर डाली थी, और घर झाड़ डाली थी। और ये पोंछना बाकी, मतलब पोंछ भी डाली थी। गोश्त को मैंने चढ़ा डाली थी, क्योंकि साकिब अकेला ही खाना था। गोश्त को तो चढ़ाई हूँ, लेकिन बनाना क्या है मैं सोची नहीं। पहले नमाज़ पढ़ लूँगी, इसके बाद सोचती हूँ, हो सकेगा तो अब बनाऊँगी, नहीं तो मगरिब के बाद मतलब असर के बाद बनाऊँगी। अब दोपहर में नहीं खा सकती मैं, तो चलिए पहले ज़ोहर पढ़ लूँगी, बाद में दिखाती हूँ मैं आपको। और ये हो गया था शाम का वक्त, मतलब मगरिब करीब है।
तो मैं ये बना रही थी लाल थाल का शेरवा, और ये मैंने मसाले में भून ली थी मसाला तेल में, और ये गोश्त गला कर रख ली थी। गोश्त ख़त्म हो गया था मेरे पास, देखी तो चढ़ाते वक्त तो थोड़ा बहुत था, तो मैंने वही चढ़ा डाली थी, बस एक टाइम के लिए बना लूँगी। हाँ, दोपहर को नहीं गई, इतनी धूप थी, इतनी थकावट हो गई थी शायद, इसलिए रोज़ा था ना, तो धूप गर्मी है इसलिए बाहर जाने का मन नहीं था, तो मैं गई नहीं लाने के लिए। बस जाकर अब रोज़ा खोलने के बाद जाकर ला लूँगी, नहीं तो कल लाऊँगी। तो खैर मैं रोटी बनाने के लिए आटा गूंद ली थी, गेहूँ का आटा ख़त्म हो गया था घर में, तो पल्लीतन का मरकिन का ही आटा था, तो मैंने वो कलाकर गूंद डाली थी, मतलब रोज़ा खोलने के लिए। अब वक्त हो रहा था करीब 10 मिनट के करीब है, अब 6:35 का टाइम है रामनगर में रोज़े इफ्तियार का। तो खैर चलिए, अब तो 6:35 है, रमज़ान में 6:45 हो जाएंगे आते आते। 6:35 से शुरू होकर 6:45, 7 घंटे को 5 मिनट कम रह सका भी लास्ट वक्त होता है। तो अब मैंने फल को सीटी लगा ली थी, और ये सीटी आ रही थी। अब इसे पराठे बनाने के लिए रख कर शूट इसलिए कर रही थी क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है, तो हाथ से ही मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाकर ऐसे ही बेल रही थी। तो खैर तवा गर्म हो गया था, ये रोटी बनाकर पहले इफ्तियार कर लूँगी, इसके बाद से जो भी होता है मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, रोज़े ख़त्म है मेरे, सबा एक रहूँगी और परसों एक रहूँगी, तो रोज़े ख़त्म हो जाएंगे माशाल्लाह से। 8 दिन पहले रोज़े फ्री हो गई थी रमज़ान में। इतनी थकावट से फ्री होना चाहिए, क्योंकि शाबान में रोज़े रखना अफजल है, लेकिन रमज़ान से पहले रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े होते ही तो वो रोज़े में थकावट सी रहती है ना, तो इबादत ठीक से नहीं होती। रमज़ान आती ही इसलिए है कि हम अपने इबादत कर सकें उसमें, तो इसलिए 8 दिन पहले ही फ्री होना है। हर किसी को भी रमज़ान से पहले रोज़े रखना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि रोज़े रखेंगे ना तो यही रोज़ों की थकावट ज़्यादा होती है। तो रमज़ान से पहले 8 दिन, हाँ 4 से 8 दिन पहले रोज़े ख़त्म कर लो ना, तो बेहतर है। नहीं रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि ख़त्म कर ले अपने वो रोज़े, जो भी नफिल रोज़े हो, जो भी बहुत रोज़े रखते हैं आदमियाँ, नफिल रोज़े हो, जो भी न्यास कर रखते हैं। हाँ, न्यास कर मैं भी रोज़े रखती हूँ, क्योंकि जो भी नीयत रखती है ना, तो नीयत कर भी रहती हूँ मैं रोज़े, तो मिलाकर सब रह गई थी मैं। तो खैर बातें बहुत हो गई थी, और ये मेरा रोटी बन गई थी, इफ्तियार कर लूँगी। चलिए, फाल हो गई थी बनकर, पहले इफ्तियार कर मैं आपको मगरिब के बाद दिखा देती हूँ। तो ये शाम का वक्त हो रहा था, और मैं अम्मी के घर पर गई थी, तो सुबह ही से नहीं गई थी ना, तो अम्मी के घर गई थी। रोज़ा खोलकर मैं नमाज के बाद मगरिब की अम्मी के घर चल गई थी। वहाँ से आते आते गोश्त लेकर आ गई थी। गोश्त ख़त्म हो गया था घर में। जब तक मेरे घर में गोश्त नहीं होता ना मेरे पास, तो मुझे सही दर्द नहीं मिलता। तो खैर गोश्त लेकर आ गई थी। ये बच्चा सो रहा था, 8:15 का वक्त हो रहा था, तो वो हस्बैंड को जाना है बुलाने के लिए। तो ये देखें आ गए थे वो, उन्हें बुलाकर लाते लाते अब साकिब आ रहा था मेरे साथ। नहीं तो हर वक्त ईज़ान आता है, लेकिन वो आया हुआ है ना मदरसे में, ऐसे ही बंदेजा रहता है अंदर रह कर, इसलिए बाहर बुलाकर थोड़ा जा रही थी, थोड़ा बहुत मैं जहाँ भी जा रही थी। तो आया था, तो उसे जलेबी खानी थी, तो हमने जलेबी ले लिए थे, और रसगुल्ले की बॉक्स एक ले ली थी, बस फोड़ कर दिखाऊंगी। और मैदा ख़त्म हो गया था, मैं रोटी बनाकर खा ली थी, मैदा थोड़ा ही लाती हूँ मैं। तो गेहूँ का आटा ख़त्म हो गया था, लेकिन मैदा भी ख़त्म हो गया था, तो मैदा लाई थी। गेहूँ का आटा नहीं है, ख़त्म हो गया है दुकान में ही, जहाँ पर हम लेते हैं वहाँ से, लेकिन कल या परसों लेकर आऊँगी इंशाल्लाह से। तो हाँ, ये रसगुल्ले मैं इसमें डाल रही थी, क्योंकि देख रही थी कितने आएंगे। 140 का पड़ा था एक बॉक्स, लेकिन देख रही थी 140 को कितने आए या नहीं। तो बाद में मैंने रसगुल्ले देखकर गिनना छोड़ दे ली थी, गिनना ही भूल गई थी, तो पता ही नहीं चला कि ये रसगुल्ले कितने हैं नहीं। तो खैर मैंने ये चक्कर कर एक देख लिया था, बस मैंने पूरे शीरानी ला ली थी। बच्चों को दस्तरखान बिछाने के लिए कह रही थी, दस्तरखान बिछा रहे थे, हस्बैंड जी आ गए थे। तो ये देखें बच्चे लोग खा रहे थे, हस्बैंड को कह रही थी हाँ टेस्ट अच्छे ही हैं, खा लो। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही था। अगर पसंद आता हो तो आप सबको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह से। अब डेली से वीडियो आएंगे, मतलब रमज़ान के सभी अभी तैयारी के सब दिखाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।